यस, तो स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे ओजोनोलिसिस पे। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो ओजोनोलिसिस के बच्चों बेसिकली टू कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपकी होती है जिसमें बच्चों हम लोग बात करते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, सेकंड में बात करते हैं ऑक्सीडेटिव। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव के अंदर हम लोग जनरली बच्चों क्या यूज करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ऑक्सीडेटिव के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना वो हम यूज नहीं करते हैं। इसलिए जो भी कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं एल्डिहाइड, तो बेटा वो फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली आपको एसिड के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग करते हैं डिस्कशन। तो ये जो आपका ओजोनोलिसिस का बेसिक मतलब है एडिशन ऑफ ओजोन। इसमें हम लोग ओजोन जो है O3 है, ट्राइटोमिक जो आपका ऑक्सीजन है, इसका हम लोग करते हैं बच्चों एडिशन। और ये जो रिएक्शंस आपकी एल्कीन के साथ डिफाइन करते हैं, ये स्पेसिफिक रिएक्शंस बच्चों एल्कीन की है। ठीक है, या फिर हम लोग एल्काइन भी ले सकते हैं, मतलब जो हमारे अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स हैं उनके साथ हम इस रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यस, देखते हैं इसका हम लोग मैकेनिज्म सेक्शन। तो मैकेनिज्म के अंदर हम लोग बच्चों फॉलो करते हैं जनरली। एक सिंपल सा एग्जांपल पहले लेते हैं, जिसमें लिया RCH डबल बॉन्ड CH2 इन दी प्रेजेंस ऑफ ओजोन। ठीक है, या फिर लिखा होगा ओजोन के साथ CCl4। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैंने बताया कि कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो नॉन पोलर सॉल्वेंट ही है। अगर कुछ लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा जो आंसर बनता है RC डबल बॉन्ड OH। ये आपका यहाँ से बन चुका है बच्चों एल्डिहाइड, ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। और सेकंड प्रोडक्ट बनता है आपका HC डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। ये दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे मैकेनिज्म में पूरा डेफिनेटली समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से प्रोसीड होगा। यस, तो पहले तो ओजोन को थोड़ा समझते हैं। इस ओजोन का हमारा जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन। समझना है, हम लोग जब लिविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर की बात करते हैं है ना केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो इसको बेटर भी एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके से। सुनना बच्चों, एक्चुअली ऑक्सीजन की अगर बॉन्डिंग की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या होता है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। हम्म, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कहीं से, तो 2 लेते ही बच्चों क्या करेगा, ये 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे वो शेयरिंग से करे चाहे कंप्लीट ट्रांसफर से करे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते ही कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कंट्रीब्यूशन कर लेगा ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ऑक्सीजन का नेचर डबल बॉन्ड फॉर्म करना। ठीक, बिल्कुल सही है। तो अभी तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, भाई इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड कम है। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे एक बॉन्ड कम होगा तो वहाँ पे चार्ज क्या होगा, -1 डेवलप होगा। अब इधर आ जाओ, जब इस ऑप्शन की बात करते हैं, भाई इसके पास कितना बॉन्ड था, आपको देखा ना, सिर्फ ओनली वन सिंगल बॉन्ड था। इसके पास कितने बॉन्ड है, अगर इस साइड देखो तो आपके 2 बॉन्ड है, इधर देखो तो सिर्फ 1 बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड कितने हुए, 3 बॉन्ड। ठीक है, इसके पास आपके 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। वही डबल बॉन्ड होना चाहिए था 2 ही बॉन्ड। तो जब एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब इसके पास चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास चार्ज होगा आपका नेगेटिव चार्ज। ये कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी। इजी ट्रिक है, तो यहाँ पे प्लस वहां पे आपका माइनस। बिल्कुल समझ में आ गया। अब जैसे आपका यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, तो जिसकी वजह से फाइनली इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी आपको दिखाई देगा। ये पूरा बात समझ में आ रही है। तो हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो ओजोन के बारे में समझ में आया, ओजोन में प्लस कैसे करना है माइनस कैसे करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब क्या होगा इसके साथ, यस, अब यहाँ से लेते हैं हम लोग एक एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो जैसे ही इसके सामने आपका ये जो गिवन कंपाउंड है ओजोन का आएगा, ठीक है, तो यहाँ से पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होगा, यहाँ पे डेल माइनस होगा, ये डेल पॉजिटिव होगा।
पॉजिटिव अगर यहाँ पे अंदर रहेगा तो ये सेकंड डिग्री बनाएगा, कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। अगर टर्मिनल पे आता है पॉजिटिव तो 1 डिग्री होगा, वो आपके अनस्टेबिलिटी शो करेगा, इसलिए हम लोग सेकंड डिग्री तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इसको मूव कराते हैं। सामने कौन आएगा, वही ऑक्सीजन है, ओजोन का। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्डो और यहाँ पॉजिटिव। बिल्कुल सही, क्लियर हो गया। अच्छा, फाइनली क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों फिनिश हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जो दिख रहा है ये आपका पूरी तरीके से हो जाएगा फिनिश। तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा टर्मिनल के साथ। कहाँ मिलेगा, टर्मिनल के साथ ही पॉजिटिव नेगेटिव देखने को मिलेगा। वेरी क्लियर। ठीक है, तो अब प्रोसेस कैसे होगा, तो लिया मैंने यहाँ पे आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, पाई इधर मूव किया, डेल माइनस डेल पॉजिटिव। ओजोन है, ओजोन की टर्मिनल पोजीशन पे पॉजिटिव नेगेटिव पहुंच चुका है, तो अब वो अटैक करेगा। जब वो अटैक करेगा तो उसका नेगेटिव पॉइंट पॉजिटिव से करेगा, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पे कार्बन से करेगा। यहाँ पे बना सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, वो ऐसे अटैच हो जाएगा। भाई टर्मिनल पोजीशन पे ही हुआ था ना ओजोन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ पे अटैच हो गया। अब क्या होगा भाई, इनके पास तो प्रेजेंट है आपके लोन पेयर्स, और ये जब लोन पेयर्स होंगे तो ये लोन पेयर्स आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। भाई ये अटक एक दूसरे से क्या होंगे, टकराएंगे, जिसकी वजह से रिपल्शन होगा। तो जो ये कंपाउंड दिख रहा है, इस कंपाउंड का नाम होता है ओजोनाइड, नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड मोलोजोइड। ठीक है, मोलोजोनाइड, दिस इज कॉल्ड मोलोजोनाइड। ये ओजोनाइड नहीं है, ये मोलोजोनाइड आपका होता है। और ये मोलोजोनाइड जो है ये पूरी तरीके से अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, दो दो लोन पेयर्स, वो आपस में क्या होंगे, फ्रीली मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो आपको रिपल्शन क्रिएट करेंगे, टकराएंगे, एनर्जी बढ़ जाएगी, तो टोटली अनस्टेबल है। आधा क्लियर हो गया, बहुत सही। अब ये जो मोनोजोनाइड है इसके साथ क्या होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ से पाई फिनिश हो गया, ये कुछ इस तरीके से देखिए। ठीक, बिल्कुल सही। अब ये जो आपका मोनोजोनाइड है जो अनस्टेबल है, यहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन है उसके साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो जो नेगेटिव वाला सेक्शन है ना कार्बन के साथ है, वो तो इधर शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज्यादा है, समझने की कोशिश करो, यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है तो क्या करेगा, नीचे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो लॉन पेयर्स का मूवमेंट भी समझना पड़ेगा, इधर से होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इधर से समझते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो लॉन पेयर ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो लॉन पेयर ऊपर तरफ से यहाँ डेफिशिएंसी आएगी। भाई ये लॉन पेयर इधर जाएगा, यहाँ डेफिशिएंसी आएगी, तो यहाँ से लॉन पेयर इधर मूव कर जाएंगे। ठीक है, इधर नेगेटिव पहले से दिख रहा है, तो जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। इसमें इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, डेंसिटी इधर ही शिफ्ट होगी ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम। या फिर आप इधर वाले सेक्शन को ब्रेक कर लो, इस वाले सेक्शन को, या फिर आप इस वाले सेक्शन, किसी एक को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये समझना बात है कि किसको सही से ब्रेक किया जाए। ब्रेक तो किसी को भी कर लो, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी की बात करें, जीओसी के रूल्स की बात करें, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही ब्रेक करेगा। तो ये वाला सेक्शन इधर से ब्रेक कर दे। ऊपर से बॉन्ड की बात करते हो तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या, ये आर के साथ सी एच पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, ये तो ये वाला पार्ट आपका ब्रेक हो चुका है। और दूसरा पार्ट कौन सा मिलेगा, वो होगा एच सी डबल बॉन्डो देन एच। भाई पॉजिटिव यहाँ था, नेगेटिव यहाँ था, और नेगेटिव पॉजिटिव तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से आपको एक तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा यहाँ से एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड। ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ये कंपाउंड अभी आपका अनस्टेबल है स्टील, तो ये कंपाउंड आप कन्वर्ट किस में होगा उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये आपको मिला यहाँ से आर सी एच पॉजिटिव, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। ठीक, अब प्रोसेस क्या किया जाए। यस, तो जो फॉर्म हुआ है आपका फॉर्मिक फॉर्मल्डिहाइड, उसके साथ रिएक्शन फिर से परफॉर्म होगी, एक ही बीकर के अंदर रिएक्शन फिर से परफॉर्म होगी। ठीक है, रिएक्शन फिर से परफॉर्म होगी, तो इस केस में क्या होगा कि ये पाई ऊपर जाएगा, ये डेल माइनस होगा, डेल पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव जाके यहाँ पे अटैक करेगा। बिल्कुल सही। और जो पॉजिटिव वाला सेक्शन है ये जाके यहाँ पे नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और वो रिंग आपकी होगी आर के साथ सी एच, और इधर आपका ये सी एच टू होगा। दो ऑक्सीजन जो होंगे वो इसके नीचे होंगे इस तरीके से, और ये ऑक्सीजन किसके किसके साथ अटैच होंगे, ये इसके पार्ट थे, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये उस कार्बन से अटैच हुए थे, तो ये मैंने अटैच कर दिया इस तरीके से। ऊपर वाला जो ऑक्सीजन होगा वो इसका पार्ट है, वो इससे अटैच होगा। देख लो, ये आपको फाइनली मिलेगा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और यही आपका होता है ओजोनाइड।
जो हम बात करते हैं कि ओजोनाइट, वो यही होता है। ठीक है, तो ओजोनाइट डेफिनेटली आपका ये मोर स्टेबल है। ठीक है, बिकॉज ऑफ रिंग, ऑक्सीजन भी आपकी दूर है, रिपल्शन भी नहीं होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी काफी ठीक ठाक होगी मोलोजोनाइट के कंपेरिजन। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल सही। अब क्या होगा इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप। तो अब इसके बाद बच्चों हम करते हैं यहाँ से इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग। ओजोनाइट बन चुका है। ठीक है, अब इस ओजोनाइट को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने में क्या होगा कि एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करते हैं और ये वाला सेक्शन हम यहाँ से ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाहर से जो ना ये ऑक्सीजन आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और बाकी एक सेक्शन यहाँ से मिलेगा, एक सेक्शन यहाँ से मिलेगा, और इसको फाइनली हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक बन जाएगा आपका प्रोडक्ट आर के साथ सी एच डबल बॉन्ड O। ठीक है, और सेकेंड आपको मिलेगा इधर से ये CH2 होगा। CH2 को अपन ऐसे बना लेते हैं, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2। तो एक प्रोडक्ट आपको ये मिलेगा। पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, बस ब्रेकिंग है, बस उसी को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से प्रोसीड हुई है। अब बात करते हैं इसके हम कुछ इजी ट्रिक्स की। ठीक है, सॉल्ट ट्रिक्स। तो सॉल्ट ट्रिक्स में हम लोग किस तरीके से इसको ब्रेक करेंगे, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आर के साथ CH डबल बॉन्ड CH2। तो कुछ मत करो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, ए ऑक्सीजन यहाँ पे, ए ऑक्सीजन यहाँ पे, बस। और बीच वाले बॉन्ड को और ना डिसोशिएट कर दो, सिंपल। रिएक्शन में सबसे पहले बात करता हूँ मैं, ओजोन यूज किया है, सेकंड स्टेप में उसने वाटर मॉलिक्यूल लिखा है, और लिखा है आपका जिंक। अच्छा, एक पॉइंट और था कि जब ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जाता है, जब ओजोनाइड बताए, तो वो ऑक्सीजन बच्चों ना वो कनेक्ट होता है आपके H2O के साथ, और इससे बना लेता है H2O2। और H2O2 का हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, वो होता है माइल्ड ऑक्सीजन एजेंट। तो रिएक्शन कैसे होगी? तो यहाँ से देखो सिंपल सा आंसर है कि फर्स्ट बन गया प्रोडक्ट आपका RCH, एक एल्डिहाइड, और दूसरा बन गया आपका HCH। ठीक है भाई, दो वैलेंसीज कार्बन पे खाली होंगी तो डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दो, दो वैलेंसी यहाँ करी, डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दो, बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो जिंक का यूज क्या है, तो जिंक का यूज अभी हम लोग समझेंगे। जिंक एक्चुअली बच्चों यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। मतलब ये जो आपको मिला है यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, इस फॉर्मल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा एसिड के अंदर, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी इजी। इसका हम लोग एग्जांपल से और समझते हैं जनरल फॉर्म से, कि जैसे लिया है मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सेम रिजल्ट फॉलो किया है मैंने, ओजोन यूज किया है, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जिंक यूज किया है। बताओ क्या आंसर बनेगा? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच में इस बॉन्ड को डिसोशिएट कर दो। ठीक है, तो एक सेक्शन यहाँ से मिल जाएगा, एक सेक्शन यहाँ से मिलेगा। तो ये वाला सेक्शन होगा, ये क्या बनेगा? ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ से आपको मिलेगा, दो तो हाइड्रोजन पहले से है, बीच में डबल बॉन्ड O, बिकॉज दो बैलेंस खाली होंगी। तो एक बन गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और ये आपका बन गया एसिटल्डिहाइड। दो कार्बन है तो आपका एसिड, एसिटल्डिहाइड। अब जिंक जो यूज किया है ना, तो जिंक बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट की एक्ट करेगा। इस जो आपका यहाँ पे जो एल्डिहाइड फॉर्म हुए, इन एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। ये इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे जिंक का। हम जिंक की जगह कोई और भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो वो भी इसको फर्दर ऑक्सीडाइज हम यूज करेंगे उनके ऊपर भी। ठीक है, तो ये दोनों बन गए प्रोडक्ट, एक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। जैसे लिया मैंने CH3 कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2, सेम रिएजेंट फॉलो किए हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बीच का बॉन्ड डिसोशिएट कर दो। तो एक तो ग्रुप यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। तो एक प्रोडक्ट आपका यहाँ से बन गया है कार्बन के साथ दो CH3 डबल बॉन्ड O, एक तो एसीटोन बन गया है, और दूसरा होगा CH2 डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक एसीटोन, एक आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लिए मैंने यहाँ पे CH3 एंड कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे CH एंड CH3 ले लेते हैं। सेम रिजल्ट है ओजोन लिस्टेज के हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा। तो यहाँ से आपको दो प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 NCH3, और दूसरा
आपको मिलेगा यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड हो, 2 प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। जहाँ पे जिंक की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको प्रोटोकॉल एक्सप्लेन करता हूँ। इफ जिंक इज नॉट यूज्ड देन H2O2, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा? विल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। बट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड को करेगा ऑक्सीडाइज, बस कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो जिंक अगर हम यूज नहीं करते हैं तो उस केस में जो H2O2 हम यूज कर रहे हैं, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बच्चों ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक के अंदर, ठीक है। बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। कीटोन तो ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज होता है। जैसे इस चीज को समझने के लिए हम क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे फॉलो किया है मैंने ओजोन। सेकेंड स्टेप में लिया है मैंने सिर्फ H2। ध्यान देना बच्चों, है ना, समझ में आएगा। क्या स्टेप होगी तो पता है कि सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एक पार्ट यहाँ से मिलेगा, एक पार्ट ये बनेगा। बनाते हैं यहाँ से। ये बन गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H, एक एल्डिहाइड। और दूसरा मैंने जिंक यूज नहीं किया अभी, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ से क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड O, इसको हम सही से लिख सकते हैं तो C डबल बॉन्ड HNH एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। वो कंडेंस फॉर्म थी। अच्छा, अब क्या होगा कि भाई जिंक यूज नहीं किया है, तो अब यहाँ से ना वो जो आपका यहाँ से हम लोग H2O2 की बात कर रहे थे ना कि भाई ओजोन का प्रोसेस हुआ था। यहाँ से क्या होता है बच्चों? वही एक ऑप्शन बचता है, दैट ऑप्शन कंबाइन विद दिस वाटर मॉलिक्यूल, तो इट विल कन्वर्ट इनटू H2O2। तो ये जो H2O2 इट विल वर्क एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बच्चों को ऑक्सीडाइज कर देगा। यहाँ पे नेशेंट ऑक्सीजन और यहाँ पे नेशेंट ऑक्सीजन, तो ये आपका जो एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के अंदर। ध्यान दो ध्यान से, एसिटिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे। और ये आपको यहाँ से बनेगा फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OH। हो गया आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिएक्शन वो यहाँ पे आगे स्टॉप होगी, लेकिन फॉर्मिक एसिड जो है ना बच्चों, वो आपका रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। तो ये फर्दर बच्चों क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिससे बनाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इन दोनों का यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जिंक की एब्सेंस है तो वहां पे रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होगी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं।